Hello students, welcome you all in Manav Rachna online classes, a complete science and math solution. Today we are here with our new video, so let's start today class. If you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for upcoming video notification. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फोर्थ वीडियो। ठीक है, तो इसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो भी है रिफ्लेक्शन से रिलेटिव उन्हीं के बारे में। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हो, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्शन से रिलेटिव जो भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं उससे पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी है? एक तो हमें पता रहना चाहिए कि फोकल लेंथ है वो किसकी पॉजिटिव होगी और किसकी नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ, इससे रिलेटिव आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो जो फोकल लेंथ होती है वो कॉन्वेक्स मिरर, मैं यहाँ पर लेंस का भी थोड़ा साथ में बता रहा हूँ आपको। कॉन्वेक्स मिरर और लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस जब हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तब ध्यान रखना है कि दोनों की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी? पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर और लेंस। अगर हम कॉनकेव मिरर और लेंस की बात करें कि उनकी फोकल लेंथ कैसी होगी, तो वो नेगेटिव होगी। ठीक है, ये दो चीज तो दिमाग में हमारे बिठाना है कि कॉन्वेक्स लेंस है और मिरर है, दोनों कोई भी हो उनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाएगी। कॉनकेव मिरर और लेंस दोनों कोई हो तो उनकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव ली जाएगी। उसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हम प्लेस करेंगे उसकी वैल्यू किस में ली जाएगी? पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, हमें देखना है। तो मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ किस प्रकार से इसको रखेंगे। जैसे ये हो गया हमारे पास कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर विच हैव रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन आउटवर्ड, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है आउटवर्ड। ये फोकस हो गया, ये आर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ध्यान रखना है इसमें कि इस साइड की जो वैल्यू होगी, जैसे मैं मैथ की नंबर लाइन की बात करूं, ये हमारे पास पोल हो गया और मैथ की नंबर लाइन के अंदर ये हमारा 0 पॉइंट होता है और 0 पॉइंट से राइट साइड की जो डिस्टेंस होगी, यानी इस साइड की जो डिस्टेंस है, उनको रखा जाएगा पॉजिटिव, यानी इस साइड की जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, ये ध्यान रखना है आपको। और लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस होगी वो सारी नेगेटिव रखी जाएगी। 2 पॉइंट तो ये आपके दिमाग में रहने चाहिए। ठीक है, ये माइंड में सेट कर लो कि अगर राइट साइड की जितनी भी डिस्टेंस ली जाएगी सम के अकॉर्डिंग, वो सारी की सारी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। लेफ्ट साइड की जितनी भी डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, और उसके अलावा जो इमेज फॉर्म होती है, इमेज हम इस प्रकार से शो करते हैं। इमेज क्या? ऑब्जेक्ट है वो हम मिरर के सामने, मिरर और लेंस के हमेशा क्या रखा जाता है? इन फ्रंट ऑफ लेंस और मिरर रखा जाता है। और इन फ्रंट ऑफ मिरर और लेंस हो तो वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो गए हैं। ये कौन सी डायरेक्शन के अंदर है? ये अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपको शो हो रहा है यहाँ पर। और जब कभी भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो या इमेज अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो तो जो वैल्यू होगी वो होगी पॉजिटिव के अंदर, पॉजिटिव। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो, डाउनवर्ड मीन्स हमारे पास या तो इधर इमेज बनी हो, यहाँ बन गई हो, चाहे इस साइड के अंदर डाउनवर्ड होनी चाहिए, चाहे आप इधर बना रहे हो। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जब होगी तब उसको रखा जाएगा नेगेटिव। उस वैल्यू को किस में रखेंगे? नेगेटिव रखेंगे, नेगेटिव। इधर भी है चाहे तो भी नेगेटिव है। तो ये माइंड में आपके सेट कर लेना कि कभी भी ऑब्जेक्ट है वो मैंने अभी बताया कि कहाँ रखा जाता है? इन फ्रंट ऑफ लेंस और मिरर रखा जाता है। और इन फ्रंट ऑफ लेंस और मिरर रखते हैं, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव के अंदर होगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने कहा इन फ्रंट ऑफ रखा जाता है और ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी वो हमेशा क्या रखी जाएगी? नेगेटिव रखी जाएगी।
नेगेटिव। दिमाग में बैठ गया होगा ये चीज़। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बताऊँ आपको लेंथ ऑफ इमेज। आगे देखते हैं हम लेंथ ऑफ इमेज। लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज में क्या ध्यान रखना है, जैसे हमें ऊपर अभी देख के आए, जैसे हमने ऑब्जेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा था कि ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड के अंदर है तो उसकी वैल्यू किस में होगी, नेगेटिव होगी। अगर राइट साइड के अंदर है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इमेज की कंडीशन डिपेंड करती है कि इमेज है वो किस साइड के अंदर बन रही है। अगर वो इमेज बन रही है हमारी लेफ्ट साइड के अंदर तो उसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। अगर इमेज बन रही है हमारी पॉजिटिव साइड के अंदर तो मैंने कहा राइट साइड के अंदर, तब उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ मैं देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर लेंथ ऑफ इमेज है वो होगी, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर किस प्रकार की इमेज बनाता है, ज़्यादातर ये बनाता है पॉजिटिव के अंदर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, यानी उधर ही बनाएगा ये, उस साइड के अंदर ही। और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर दोनों साइड में, इधर भी बनाएगा एक कंडीशन के अंदर और इधर भी बनाएगा। ज़्यादातर कंडीशन में नेगेटिव साइड में रहेगी, एक कंडीशन में पॉजिटिव रहेगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है इसमें। लेंथ नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर मैं बात करूं आगे कि कॉनकेव मिरर के अंदर किस प्रकार की बनेगी, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में आपको ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर के अंदर, जैसे ये वाला जो हमारा कॉनकेव मिरर था, इस साइड के अंदर मोस्टली बनती है इमेज, एक कंडीशन में इधर बनेगी। तो इट मीन्स क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। मोस्टली क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी, एक कंडीशन में पॉजिटिव बनेगी। और अगर कॉनकेव लेंस की बात की जाए तो उसके अंदर सारी पॉजिटिव बनेगी, लेंस के अंदर सारी पॉजिटिव बनेगी। तो ये तो लेंथ ऑफ इमेज है, तब हमें ध्यान रखना है। अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी जाए तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं बताता हूँ आपको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज, जैसे ये जो रखा हो ये हाइट बता रहा है। जैसे मान लो मैं इसकी जगह एक ट्री बना देता हूँ। अब ये क्या है, यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। और मान लो इसकी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो इधर बनी, इस प्रकार से इस साइड के अंदर बना रही है। ये ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज इधर बनी मान लो। तो ऑब्जेक्ट तो इधर है और मैंने कहा इस साइड के अंदर इस साइड के अंदर है, और कैसे है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है यानी बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है, सीधा दिखाई दे रहा है, इट मीन पॉजिटिव है। हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाता है, कभी भी उल्टा नहीं रखा जाएगा, और सीधा रखा जाएगा, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। वैल्यू क्या रहेगी इसकी, पॉजिटिव, ठीक है। उसके अलावा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज के अंदर यानी इमेज की हाइट कितनी है, तो इमेज की हाइट आपको मैंने अभी बताया इस साइड के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, उल्टी बन रही है, दिख रही है आपको यहाँ पर कि बिल्कुल जो ट्री की शेप है वो आपको उल्टी दिखाई दे रही है, इट मीन्स नेगेटिव होगी, नेगेटिव, यानी इसकी वैल्यू जो ली जाएगी वो नेगेटिव ली जाएगी। तो अगर ये चीज़ें आपके माइंड के अंदर सेट हो चुकी है, समझ में आ चुकी है ये चीज़, तो आप इजीली कोई भी न्यूमेरिकल है वो सोल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ कई बार पूछता है कि जो हमारे पास जो इमेज फॉर्म होगी उसकी मैग्निफिकेशन, यानी कि उसकी नेचर कैसी है, इमेज किस प्रकार की फॉर्म होगी। नेचर ऑफ इमेज पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज हमें पता करनी है। तो नेचर ऑफ इमेज के अंदर हमें क्या पता करना है कि इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है या वर्चुअल और इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हमें पता करना है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैं बता रहा था, जैसे मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मीन्स कि इमेज जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या छोटी बन रही है,
ठीक है, वो मैग्निफिकेशन है। और अगर इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाएगी व्हाट इज मैग्निफिकेशन, तो हमारी डेफिनेशन क्या रहेगी, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। किसका रेशियो, इमेज की लेंथ का और ऑब्जेक्ट की लेंथ के रेशियो को क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन बोलेंगे। और या क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या तो किसका रेशियो, लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होना चाहिए, या हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, तो फॉर्मूला इसका बन जाएगा भाई m इज इक्वल टू v अपॉन में u। यहां एक चीज दिमाग में रखनी है कि अगर मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं हम मिरर का, तो ये v की वैल्यू माइनस में रखनी है, ठीक है। और अगर निकाल रहे हैं हम लेंस का, तो ये v की वैल्यू रखेंगे प्लस के अंदर, सीधा ही हो जाएगा। मिरर के लिए तो ये मैंने बताया, ये बड़ा मिरर के लिए है, मिरर का मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, चाहे वो किसी टाइप का मिरर हो। और अगर लेंस का मैग्निफिकेशन फाइंड करना है तो v अपॉन में u, ये लेंस के लिए है, ठीक है। दूसरा ये फॉर्मूला इस बेस पे निकालेंगे तो m इज इक्वल टू हमारे पास होगा h डैश अपॉन में h। ये चाहे आप लेंस का निकाल रहे हो चाहे मिरर का मैग्निफिकेशन निकाल रहे हो, तो इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन का हमें पता चल गया। अब हमें क्या ध्यान में रखना है कि अगर मैग्निफिकेशन आता है हमारा, यानी m की वैल्यू आती है माइनस के अंदर 1, -1 आ गया, मैग्निफिकेशन कितना आ गया, -1, माइनस के अंदर आ गया। तो ये माइनस का जो साइन शो हो रहा है मैग्निफिकेशन के, तो ये माइनस साइन यानी नेगेटिव साइन है, ये तो शो कर रहा है कि इमेज कैसी है, वो है रियल और इन्वर्टेड है, ये बता रही है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। और जो 1 है, ये 1 ये बता रहा है कि इमेज है 1 की वजह से सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के समान आकार की ही इमेज बन रही है। इस 1 से ही हमें ये पता चल रहा है, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन आता है हमारा ग्रेटर देन 1, इक्वल 1 या माइनस में आए, तब मैंने माइनस का बता ही दिया आपको, ठीक है। और अगर ये मैग्निफिकेशन यहाँ पॉजिटिव में आता, जैसे मान लो ये मान लो पॉजिटिव में ले लिया मैंने, यहाँ पर नहीं साइन दिया, इट मीन्स पॉजिटिव है ये, तो पॉजिटिव साइन यानी कि प्लस के अंदर है ये, तो ये बता रहा है कि इमेज कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट है, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट है। और लेस देन 1, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 का मीन्स लार्ज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इसका साइज क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, ठीक है। 2 चीज यहां पता चली, मैं इधर लिख देता हूं यहां पर कि एक तो अगर m हमारा क्या हो, इक्वल 1 हो, या माइनस प्लस का मैं आपको बता चुका हूं, या m क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, या m क्या हो, लेस देन 1 हो। अगर पहली ये कंडीशन रहती है तो जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वो होगी सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहली कंडीशन। दूसरा, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर लार्ज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लार्ज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज जो बनेगी वो लार्ज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी। और अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो स्मॉल साइज ऑफ द
स्मॉल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या होगी, स्मॉल साइज की होगी। ठीक है, और माइनस प्लस का मैं साइन आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। अगर नेगेटिव के अंदर है, माइनस के अंदर वैल्यू आ रही है तो मीन्स क्या है, रियल और इन्वर्टेड इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज है। और m की वैल्यू प्लस में आ रही है, अगर m माइनस में आ रहा है तब तो ये होगी, और m की वैल्यू अगर प्लस में आ रही है तो वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगी, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर ये चीज़ें सभी आपको समझ में आ चुकी है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इजी वे से हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं आपके सामने न्यूमेरिकल लेके आता हूँ, कुछ एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आई थिंक आपको समझ में भी आएगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नंबर 1, ए कॉन्वेक्स लेंस, ए कॉनकेव मिरर हैव फोकल लेंथ 30 centimeter, formed a image at the distance of 60 centimeter in front of mirror, then find the length of object। अब आपसे इसमें पूछ लिया कि ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है। ठीक है, हमें क्या क्या दे दिया वो हम देख लेते हैं इसमें, फिर हम इजीली निकालेंगे इसको। कैसे पता करेंगे, हमारे पास पहले ही कंडीशन, जब भी हम सम निकाले तो हमें ये पता रहना चाहिए कि क्या है, मिरर है या लेंस है, उसके अलावा किस टाइप का मिरर है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, किस प्रकार का लेंस है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, वो पता रहना चाहिए। उसके बाद में हम सम स्टार्ट करेंगे। बेवजह इसको देख के स्टार्ट करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा हमारा। तो पहले तो यहाँ देखा मैंने, पता चला भी ये तो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव है और कौन सा है, मिरर है, तो उसके मिरर के हिसाब से फॉर्मूले लगेंगे। उसके अलावा फोकल लेंथ दे रखी है जो कि कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके अलावा इमेज एट द डिस्टेंस कितनी, 60 सेंटीमीटर। तो पूछ किसकी रहा है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट तो पूछ रहा है। तो जो चीज़ दी हुई है पहले नोट करता हूँ मैं। हमारे पास f दे रखा है। ठीक है, f इज इक्वल टू कितना है, मैंने ले लीजिए 30 सेंटीमीटर। f हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके अलावा लेंथ ऑफ इमेज है जिसको v से लिखते। ठीक है, और जो कि कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है, u फाइंड करना है जी। ठीक है, अब देखो मैंने एक चीज़ आपको बताया कि अगर मिरर और लेंस पता कर रहे हैं तो उसमें ये पता रहना चाहिए, कॉनकेव है तो कॉनकेव की फोकल लेंथ होगी माइनस में। ठीक है, और जो इमेज फॉर्म करेगा कॉनकेव वो भी माइनस में ही करेगा, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ लिख भी दिया मैंने, इन फ्रंट ऑफ बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने बन रहा है, और सामने जो भी चीज़ होगी वो सारी की सारी नेगेटिव होगी, तो ये माइनस के अंदर आ गई। तो दोनों वैल्यू हमारे पास माइनस में, हमें यू फाइंड करना है तो हम लिखेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला। अच्छे से करोगे, एक वे से करोगे तो आपके नंबर कभी नहीं कटेंगे। यूजिंग मिरर फॉर्मूला हमने यूज किया इसके अंदर, जो कि क्या है कि 1 में f इज इक्वल टू होता है 1 में v प्लस में 1 में u, यानी मिरर के अंदर सारे जो साइन है वो प्लस के ही रहते हैं। लेंस का होता तो यहाँ माइनस आ जाता। ठीक है, अब वैल्यू प्लेस करते हैं इसके अंदर। 1 में f की वैल्यू हमारे पास माइनस का 30 इज इक्वल टू 1 में v की वैल्यू दे रखी है माइनस का 60 प्लस 1/u फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, या तो इसको इधर ले आओ, 1/-60 को u को उधर रखो। तो मैंने ऐसा ही किया, 1 में u को मैंने इधर रखा और 1/-30 था ही उधर बराबर से, इसको इधर लेके आए तो ये प्लस का 1/60 हो गया। आया वो समझ में?
दूसरा तरीका और बताऊंगा मैं आपको। इन दोनों का एलसीएम निकाला हमने तो ये आ जाएगा हमारे पास 60, एलसीएम 60 आ गया। कभी भी ये ध्यान रखना माइनस में 60 नहीं लेना, एलसीएम कभी माइनस में नहीं आता। मैथ में आपने कभी नोटिस किया हो, कोई भी एलसीएम माइनस में नहीं आता। अब ये माइनस का 30 हम 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा 2 पर, माइनस का 2 और माइनस को 2 को 1 से करेंगे तो यहाँ -2 रह जाएगा। ठीक है, ये प्लस का साइन आ गया। 60 को 60 पे डिवाइड किया 1 पे गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया हमारे पास। ठीक है, ये सोल्व हुआ। आगे देखते हैं। अब क्या किया हमने, इन दोनों में से देखते हैं कि 1 में u तो हमारे पास 1 u है, इज इक्वल टू माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, यानी -1 रहेगा इस साइड में हमारे पास, अपॉन में 60 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे, यानी माइनस का 1 u से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का u आ जाएगा और इक्वल में हमारे पास आ गए 60। ये माइनस से 60 को डिवाइड करेगा तो u इक्वल आ जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। यही तो निकालना था। ठीक है, आया होगा समझ में ये चीज़। उसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, एक सम और लेता हूँ मैं यहाँ पर। मैग्नीफिकेशन वाला नहीं लिया था, अब की बार मैग्नीफिकेशन साथ में और लेता हूँ मैं। अगर हाँ इसमें पूछ लिया जाता है कि मैग्नीफिकेशन क्या होगा इस सम का, यानी इमेज कैसी किस प्रकार की बनेगी, रियल होगी इन्वर्टेड होगी, वो पता करना हो तो हम सीधा यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि क्या है -v/u। मैंने कहा मिरर के अंदर माइनस का साइन आएगा, बस ये दिमाग में रखो कि मिरर फॉर्मूले के अंदर सारे साइन प्लस होते हैं, मैग्नीफिकेशन के अंदर माइनस में आएगा। लेंस के अंदर यहाँ माइनस होगा, मैग्नीफिकेशन में प्लस रहेगा। ठीक है, तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये भी चीज़ दे रखी है माइनस की 60 और माइनस पहले से ही है तो ये प्लस का 60 बन गया। ठीक है, u की वैल्यू हमने माइनस की 60 निकाली है, ये इसको कट करेगा, -1 बच गया। अभी m इक्वल आ गया -1। अब आप याद करो, मैंने बताया वहाँ पर आपको कि अगर m की वैल्यू -1 आती है, यानी माइनस आता है m, तो इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है। ठीक है, और 1 का मीनिंग क्या है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस ये निकाल दो और आंसर आपके आप लास्ट में नीचे लिख दो। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट सम देखते हैं और किस टाइप का आ सकता है। नेक्स्ट सम में मैं लेता हूं, अब की बार हम इमेज निकालेंगे, मैग्नीफिकेशन के बेसिस पे निकालते हैं। द मैग्नीफिकेशन ऑफ ए कॉनकेव mirror image is real inverted, रियल इन्वर्टेड का सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर -2, मैग्नीफिकेशन इज -2, फोकल लेंथ ऑफ द mirror is 60 centimeter, then find the length of image and length of object। ठीक है, दोनों ही पूछ रहे हैं यहाँ पर हमसे, लेंथ ऑफ इमेज भी पूछ रहा है और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी पूछ रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें पीछे वाला सम की बेसिस पे करना है हमें इसको। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्या बताया मैंने आपको कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या है, मिरर किस टाइप का है, लेंस है या मिरर है, तो मिरर है जी। किस टाइप का मिरर है जी, कॉनकेव है। दो चीज़ पता चली, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव है और मिरर है। उसके अलावा इसमें दे रखा है मैग्नीफिकेशन, यानी कितनी बड़ी इमेज बना रहा है, तो -2, माइनस का मतलब रियल इन्वर्टेड और 2 का मतलब डबल साइज, 1 से ज़्यादा हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया, लार्ज साइज इमेज बना रहा है, डबल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बना रहा है। तो मैंने लिख दिया जी m तो दे रखा है -2। ठीक है, f कितना दे रखा है जी, f दे रखा है हमारे पास 60 सेंटीमीटर, और ये हमें पता ही है कि कॉनकेव है तो ये -60 यानी फोकल लेंथ माइनस में आ जाएगी। पूछ क्या रहा है, u पूछ रहा है और v पूछ रहा है।
दो कैसे निकालें, बिल्कुल ईजी है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ, m इज इक्वल टू हमने देखा था कि -v/u होता है, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है, -2 है, इक्वल में -v/u, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। -v ने 1 से किया, माइनस का v आ गया, -2 ने u से किया, माइनस का 2u आ गया, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा 2u, ठीक है। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर दो भाई। मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f हमारे पास दे रखा है कितना जी, माइनस का 60 है, इक्वल v कितना है, v जी 2u है, तो ये 2u लिख दिया। तो u क्या है, u पता नहीं है जी, u तो u ही रख लेते हैं। अब इधर वाले को सोल्व कर लेते हैं, 2u और u की एलसीएम क्या आ जाएगा, 2u आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2u इसको डिवाइड करेगा, 1 पे जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, प्लस में u इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ 2 रह जाएगा, 1 में माइनस का 60। आया समझ में, ये तो आया होगा किस प्रकार से निकला। मैंने कहा इसको डिवाइड किया और इसे मल्टीप्लाई किया, जैसे हम पीछे जो फैक्टर होते हैं उनको सोल्व करते हैं, फ्रैक्शन नंबर होते हैं उनको सोल्व करने का तरीका है वही है यहाँ पर। अब क्या किया, इनको ऐड कर लिया, 1 में -60 का -60, 2 और 1 3 हो गए, अपॉन में 2u आ गया। तो हमने क्या किया, इस 2u ने 1 से किया तो 2u आ गया, 60 ने 3 से किया माइनस का 80 आ गया, u इज इक्वल टू -180 अपॉन में 2, कट किया तो माइनस का 90 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये पता चल गया कि u की वैल्यू तो है, u यानी कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है वो तो है -90 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ इमेज कितनी है भाई, तो v इक्वल क्या था, 2u था, तो v फाइंड करना है 2 इंटू माइनस का 90 यानी कि माइनस का 180 सेंटीमीटर। नीचे लाइन लिख दो, लेंथ ऑफ इमेज इज 180 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज माइनस के 90 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। आया समझ में ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट एक और देखते हैं सम, हाइट बेसिस पे ले लेते हैं एक सम, बिल्कुल ईजी सम आएंगे, ज़्यादा कोई टफ नहीं आते, बस आपको थोड़ा सा आना चाहिए। इमेज बेसिस पे, रे डायग्राम बेसिस पे भी आ जाते हैं सम, तो वो भी आपको आने चाहिए किस प्रकार से निकलते हैं। एक सम और लेता हूं मैं, ए हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is 5 centimeter placed at a distance of 20 centimeter in front of concave mirror, ठीक है। Then find concave mirror whose focal length is 10 centimeter. Find the nature of image and length of image। हाइट ऑफ इमेज भी, ठीक है, ये फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, वही वे है हमारा करने का, कोई दूसरा तरीका नहीं, उसी तरीके से करेंगे हम। अब हमारे पास जो चीज़ दिया है, पहले तो मैंने कहा था कि कौन सा मिरर है वो पता करो, कॉनकेव मिरर है ये, ठीक है। कॉनकेव है तो ठीक है भाई, फॉर्मूला हम उसके बेसिस पे लगा लेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है यानी कि h दे रखा है वो है 5 सेंटीमीटर, तो मैंने h यहाँ 5 सेंटीमीटर ले लिया। उसके अलावा हमारे पास दे रखा है u यानी कि ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया 20 सेंटीमीटर पर, तो ये लो जी 20 सेंटीमीटर, और ये मैंने कहा u माइनस में रखना है, चाहे वो कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स है, सभी के अंदर माइनस में रखा जाता है, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट होता है, इन फ्रंट ऑफ जो चीज़ होगी वो सारी नेगेटिव के अंदर रखी जाएगी। नेक्स्ट
हमें फाइंड फोकल लेंथ दे रखी है वो है 10 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव की फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है। तो v फाइंड करना है, m भी फाइंड करना है यानी कि नेचर पूछ रहे तो, और हाइट भी फाइंड करना है यानी कि h डैश। तीनों निकालेंगे हम। देखते हैं इसमें। तो पहले तो मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 में f इज इक्वल टू 1 में v प्लस 1 में u। f हमारे पास है कितना, माइनस का 10 सेंटीमीटर है, v पता करना है, u हमारे पास दे रखा है माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो इसको इधर ले आओ। तो 1 में v का 1 में v इज इक्वल टू 1 में माइनस का 10, ये इधर आया तो प्लस का 1 में 20 हो जाएगा। ठीक है। और मैं कह रहा था आपको कि अगर दूसरे तरीके से करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एक तो ये तरीका है, इसको नहीं करना चाहते, ये थोड़ा सा लग रहा है कि इधर लाना पड़ रहा है इसको, तो आप क्या करो, 1 में -10 का -10 रखो, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, 220 भी आ जाएगा। मैंने कहा एलसीएम माइनस में नहीं आएगा, v को 20v से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएंगे यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस यहाँ v रह जाएगा, क्योंकि 20 इसको डिवाइड करेगा, v रहेगा तो v हमने रख दिया यहाँ पर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20v इससे करेगा तो 20v आ जाएगा, इक्वल में माइनस का 10 इस 20 से करता है तो माइनस का 200, माइनस का 10 इससे करता है तो प्लस का 10v। ठीक है। अब इस 10v को इधर लाते हैं तो 20v ये इधर आएगा, माइनस का 10v इज इक्वल टू माइनस 200। तो यहाँ रह गया 10v इक्वल में माइनस का 200, v इक्वल में आ जाएगा 200 माइनस के अपॉन में 10, कट करेगा इसको, माइनस का 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये v की वैल्यू आ गई हमारे पास, v की वैल्यू आ चुकी है। अब मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं जी, कैसा बन रही है इमेज। ठीक है। तो यहाँ इमेज कितनी आ गई, द लेंथ ऑफ इमेज इज 20 सेंटीमीटर। ये निकाल दो, यहाँ पर लिख दो, ये लाइन जरूर लिखना है, लेंथ ऑफ इमेज इज 20 सेंटीमीटर। प्रत्येक सम के अंदर ऐसा करना है। m निकालना है तो मैंने कहा मिरर है तो माइनस का v अपॉन में u फॉर्मूला लगाओ, m का m रखा, v हमारे पास है माइनस का 20, ठीक है, और u हमारे पास आ रहा था माइनस का 20। ठीक है। v और u दोनों ही हमारे पास कितने आ रहे हैं, 20 सेंटीमीटर आ रहे हैं। तो कट करो इनको, कितना आ गया, माइनस माइनस ये तो पहले प्लस हो जाएगा भाई, क्योंकि माइनस का v है और ये माइनस का 20 है तो ये प्लस का 20 हो जाएगा, माइनस 20 इसको डिवाइड करेगा तो माइनस का 1। तो मैंने बताया कि अगर m माइनस का 1 माइनस के अंदर आता है तो इमेज क्या है, द इमेज इज रियल इन्वर्टेड। ठीक है, एक चीज़ तो ये पता चल रही है, और दूसरा सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये निकल जाएगा यहाँ पर। उसके अलावा हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा था, तो फिर वो फॉर्मूला लगाएंगे कि m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में h। एच डैश यानी कि हाइट ऑफ इमेज है और अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो भी एच लेंथ है वो नीचे रहेगी, इमेज वाली ऊपर रहेगी। तो m तो निकाला है हमने माइनस का 1, ठीक है भाई, ये ऊपर निकाला था। एच डैश हमें फाइंड करना है और h दे रखा है हमारे पास 5, तो एच डैश का एच डैश रखा और ये 5 रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच डैश इज इक्वल टू माइनस का 5 सेंटीमीटर। अब -5 आया, इट मीन्स ये उल्टा बन रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, और डाउनवर्ड अगर ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, इमेज की हाइट होती है तो वो क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है। तो ये इस प्रकार के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो आप सोल्व कर पाओगे ये। ठीक है, एक दो मैं और ट्राई करता हूँ आपको करवाने की कोशिश। आगे देखते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस के कॉन्वेक्स मिरर बेस पे कुछ सम करके देखते हैं हम एक दो। यहाँ पर 4 सम ले रहा हूँ मैं। एक कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर which have focal length फोकल लेंथ की जगह मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, रेडियस ऑफ कार्वेचर ले रहा हूँ, रेडियस ऑफ कार्वेचर, क्योंकि मैं बताना चाहता था आपको इसके बारे में, इसलिए ले रहा हूँ मैं, इज
30 सेंटीमीटर, ठीक है 30 सेंटीमीटर, formed a image virtual erect at the distance of 30 सेंटीमीटर, 30 क्या इसको कम लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ आपको यहाँ नई चीज़ सामने आ रही है, वो है कौन सी, वो आ रही है अभी आपके पास सामने रेडियस ऑफ कार्वेचर। हमने अभी फोकल लेंथ की ले रहे थे, अब इसके अंदर मैंने रेडियस ऑफ कार्वेचर ली है, और उसका लेने का रीज़न ये है कि रेडियस ऑफ कार्वेचर भी आपको पता रहनी चाहिए, यानी आर, रेडियस ऑफ कार्वेचर आर बोलते हैं, जो कि मैंने अभी दी यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कार्वेचर और फोकल लेंथ के अंदर जो रिलेशन होता है, पूछ लिया जाए कि रेडियस ऑफ कार्वेचर होती है फोकल लेंथ की डबल, ठीक है, कि दोनों के अंदर रिलेशन क्या है कि R इक्वल है 2F, यानी तो F इतना क्या, F क्या आएगा फिर, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा R/2, ठीक है, F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा R/2। तो F ही हमने क्या ले लिया यहाँ पर 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। कॉन्वेक्स लेंथ है इसलिए ये 15 सेंटीमीटर ही रहेगा। उसके अलावा V दे रखा है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर है, V 10 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स के अंदर मैंने कहा था पॉजिटिव रहेगा, और फाइंड करना है हमें U, जो कि नेगेटिव में आएगा, पर कितना आएगा वो हम देखते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं, यूजिंग मिरर फॉर्मूला हमने यूज किया इस पे, तो क्या था कि 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। F हमारे पास है 15, V 10 और U हमें पता करना है। दोनों का एलसीएम निकाला मैंने 10U, पीछे मैंने बताया था उस हिसाब से कर सकते हो आप। 10 को 10U से डिवाइड करेंगे तो यहाँ U रह गया, प्लस में यहाँ 10 आ जाएगा, क्योंकि U 10U को डिवाइड करेगा 10 रहेगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही रहता है, 1/15 का 1/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10U इस 1 से करेगा तो 10U आ गया, 15U से करेगा तो 15U आ गया, और प्लस में 10U का 10U ये इधर आएगा माइनस का 15U इज इक्वल टू 10, तो यहाँ रह गया माइनस का 5U इज इक्वल टू 10 और U इज इक्वल टू 10/-5, कट करेंगे तो माइनस का 2, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से हम कोई भी सम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आया होगा समझ में ये। अगर मैग्नीफिकेशन निकालना, मैग्नीफिकेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज पहले ही दे रखी है। दैट्स ऑल, इस टाइप के आपको सम करने हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। उसी के साथ में आपको यहाँ एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर हमसे पूछा जाए कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के यूजेज क्या है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। कॉन्वेक्स मिरर के यूजेज क्या है, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है। नंबर 1, इट इज यूज्ड एज ए साइड मिरर ऑफ व्हीकल, एज ए साइड मिरर ऑफ व्हीकल, साइड मिरर ऑफ व्हीकल, ठीक है, एक तो ये याद रखना है। सेकंड, इट इज यूज्ड एज ए सिक्योरिटी पर्पज, in malls and
एटीएम मशीन के अंदर आपने देखा होगा सामने एक, जब भी हम पैसे निकालते हैं उसके सामने एक मिरर लगा रहता है छोटा। वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है कि पीछे कोई हमारे खड़ा तो नहीं है, देख तो नहीं रहा, उसके लिए ये लगा होता है। थर्ड, इट इज़ यूज्ड इन लाफिंग गैलरीज। लाफिंग गैलरीज है हास्य गैलरी, जहाँ पर हमारी जो पिक्चर है फेस की वो अलग अलग वे से दिखाई देती है। लाफिंग यानी कि हमें हंसी आएगी खुद की पिक्चर देख करके, अलग टाइप की, कभी आंखें बड़ी हो जाएगी, कभी नाक बड़ा हो जाएगा, उस टाइप से दिखाई देगी, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। ठीक है। उसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन हाईवे के ऊपर यूज़ होता है। ब्लाइंड जो कर्व्ड होते हैं, इट इज़ यूज्ड एट हाईवे इन ब्लाइंड कर्व्ड रोड, ब्लाइंड कर्व्ड का मतलब, या ब्लाइंड टर्न कह सकते हैं, ब्लाइंड कर्व्ड कह सकते हैं, मोड़ कह सकते हैं, अंधे जो मोड़ होते हैं वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर से यूजेज पूछ दी जाए तो आपको ये ध्यान रखने हैं। ठीक है। व्हीकल का साइड मिरर तो आपने देखा है, छोटी इमेज बनाता है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर के यूजेज थे। कॉनकेव के यूजेज, काफ़ी यूजेज है कॉनकेव के, वो आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर? यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर के कहाँ कहाँ यूज होते हैं? नंबर 1, इट इज़ यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट में यूज होगा। ठीक है। ट्रैफिक लाइट के अंदर, ट्रैफिक लाइट, सर्च लाइट के अंदर, जैसे जेल वगैरह होते हैं वहाँ पर, या जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर सर्च लाइट के रूप में इसका यूज़ होता है, बड़े एरिया के ऊपर अगर सिक्योरिटी करनी है तो। इट इज़ यूज्ड इन बार्बर शॉप एज ए सेविंग मिरर के रूप में, एज ए सेविंग मिरर। दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए जो मिरर होता है नाई की दुकान पे, उसके रूप में इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर ENT टेस्ट। ENT टेस्ट के लिए डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाएगा। ENT टेस्ट क्या है? ईयर, ई से है ईयर, N से है नोज और T से है थ्रोट। ठीक है। यानी किसकी? कान की, नाक की और गले की जांच करने में भी इसका यूज होता है। उसके अलावा इट इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट फॉर गेटिंग लार्ज इमेज ऑफ टीथ की बड़ी इमेज प्राप्त करने के लिए इसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, यानी कि जो डेंटिस्ट है उसके द्वारा यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन सोलर फर्नेस, यानी कि जो सूरज से चलने वाली जो भट्टियाँ होती है उनके अंदर भी इसका यूज किया जाता है, सोलर फर्नेस के अंदर। उसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन व्हीकल हेडलाइट्स, टॉर्च। ठीक है। टॉर्च के अंदर, व्हीकल्स हेडलाइट्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो ये थे कॉनकेव मिरर के यूजेज। तो आपको ये समझ में आए होंगे, इजी वे से मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक है। तो इसी के साथ आज का अपना जो क्लास थी उसको ऑफ कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।